अगर कोई शख्स अमेज़न पे आकर अपने लिए एक लॉन में रखने वाला फर्नीचर खरीदना चाहता है जो कि वाटरप्रूफ होना चाहिए, तो वो अमेज़न के सर्च बार के अंदर कुछ टाइप करेगा। वो टाइप करता है फर्नीचर, तो अमेज़न खुद ब खुद नीचे ये 12 के करीब उसने वर्ड्स दे दिए हैं। वो पूछना चाह रहा है कि फर्नीचर पॉलिश लेनी है, फर्नीचर पॉलिश स्प्रे लेना है, फर्नीचर वैक्स लेनी है, फर्नीचर मार्कर टचअप लेना है, फर्नीचर रिपेयर किट लेनी है, डोडाइज़र लेना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली फर्नीचर तो नहीं हैं, अलबत्ता फर्नीचर से रिलेटेड हैं। तो ये जो नीचे वर्ड्स आए हैं ये असल में की वर्ड्स हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो लोग फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो तो टाइप करते हैं। तो अमेज़न उसको सजेस्ट कर रहा है कि इनमें से आपको कौन सी चीज़ चाहिए। अब अगर वही बंदा लिखे कि लॉन फर्नीचर, अब उसने थोड़ा-सा स्पेसिफ़िक कर दिया अपनी डिज़ायर को या अपनी सर्च को। अब उससे लॉन से फर्नीचर से रिलेटेड चीज़ें आएँगी और वही चीज़ें लॉन फर्नीचर क्लीयरेंस, लॉन फर्नीचर सेट, कुशन्स, क्लीयरेंस आउटडोर, अभी भी कुछ रेलेवेंट चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये भी कीवर्ड्स हैं जो लोग आगे सर्च करेंगे फर्नीचर के लिए, तो उनको ये वाली चीज़ें नज़र आएँगी। अब आगे चलते हैं, मैं मज़ीद प्रिसाइज़ हो जाता हूँ। वाटरप्रूफ लॉन फर्नीचर, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज़ कर दी है, तो अब देखें रिज़ल्ट जो है वो कम हो गए हैं, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट हैं। ये सब भी कीवर्ड्स हैं। तो आप इन कीवर्ड्स को कैसे यूज़ करें कि आपकी सेल्स बढ़ें, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेज़न के बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेज़न के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूं, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आपका अमेज़न का सर्च बार था उसने तो थोड़े से कीवर्ड्स आपको बताए थे। अब मैं आ गया हूँ जंगल स्काउट के अंदर। ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसमें मैंने ऊपर सर्च में लिखा है फर्नीचर और ये नीचे कुछ क्राइटेरिया है, फिल्टर्स हैं, ये मैं लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। और नीचे इसने लंबी लिस्ट एक दे दी है मुझे कीवर्ड्स की, और टोटल देखें तो वो कह रहा है 188 कीवर्ड्स हैं। और ना सिर्फ उसने कीवर्ड्स दिए हैं बल्कि उसने आगे उनका बता दिया है कि एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम पिछले 30 दिनों में कितने लोगों ने आगे ये वर्ड टाइप किया। फॉर एग्जांपल जो फर्नीचर है वो 2,05,737 लोगों ने टाइप किया। लिविंग रूम फर्नीचर 2,86,000। बेडरूम फर्नीचर, तो नीचे चलते जाएं तो जो है आपका म्यूबलर्स, ये किसी और लैंग्वेज में लिखा, प्रॉब्ली फ्रेंच में होगा। और नीचे एंड में ऑफिस फर्नीचर 62,000 बार किसी ने सर्च किया। और अगले पेज पे चलते जाएं तो ये लंबी लिस्ट है, काफ़ी सारे पेजेस इसमें आ सकते हैं। और इसमें उन्होंने एक जगह पे ये मेंशन है पीपीसी बिड कितनी है उसकी, यानी कि $0.77। ये होम एंड किचन कैटेगरी है, स्पेस सेविंग बाथरूम फर्नीचर। और पीपीसी बिड कितनी है ब्रॉड कैटेगरी, $0.77। और जो आपकी एग्जैक्ट कैटेगरी है $0.77। और उसके लिए रैंक करना अपने प्रोडक्ट को इजी है या डिफ़िकल्ट है, तो ये इजी है। अच्छा, ब्रॉड कैटेगरी क्या होती है? जो शुरू में सर्च के मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था, जब उसने खाली फर्नीचर टाइप किया तो ये एक ब्रॉड कैटेगरी है। उसके अंदर फर्नीचर से रिलेटेड पॉलिश भी आ गई, कुशन्स भी आ गए, यानी कि जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज नहीं था, बट कैटेगरी वाज ब्रॉड। और उसका जो जब ब्रॉड कैटेगरी आप टाइप करते हैं तो रिजल्ट जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं फर्नीचर का। जब आप अपना क्राइटेरिया बढ़ाते जाते हैं तो उसको कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, यानी कि उसमें 2 वर्ड्स या 3 वर्ड शामिल हो जाते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ पीपल हु टाइप मोर वर्ड्स वो कम होते हैं,
इसलिए उनकी प्राइस कम होती है अगर आपने अपने एड्स में उन लॉन्ग कीवर्ड्स को ढूंढ के लगाएं जिनकी यहाँ पे बिड वैल्यू कम है, तो आपके एड्स के ऊपर पैसे कम खर्च होते हैं। और जो ब्रॉड वाले कीवर्ड्स हैं उनकी प्राइस ज़्यादा होती है और उनके रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी बहुत ज़्यादा जब आप ब्रॉड कीवर्ड यूज़ करेंगे, यानी फर्नीचर लिखेंगे अपने उसमें, तो जितने लोग फर्नीचर पॉलिश भी ढूंढ रहे हैं उनको भी आपका जो एड है ऑर्गेनिकली वो नज़र आएगा या नज़र आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हाउ शॉपर्स कैन डिस्कवर योर प्रोडक्ट, यानी शॉपर्स को आपका प्रोडक्ट कैसे नज़र आता है। सबसे पहले है ऑर्गेनिकली, यानी कि नेचुरल तरीके से, और वो ये होता है कि आप ये कीवर्ड जो है चूज़ करते हैं यहाँ से। उसके काफ़ी सारे क्राइटेरिया हैं, वो मैं अभी इस वीडियो में तफसील से नहीं बताता। उनको आप अपने जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है उसमें यूज़ करते हैं, उसकी टाइटल में यूज़ करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं, उसके बुलेट पॉइंट्स में यूज़ करते हैं, और एक फील्ड होता है जेनेरिक कीवर्ड का, उसके अंदर भी आप कुछ कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका होता है वे स्पॉन्सर एड्स दैट यू क्रिएट, उसमें आप इनकॉर्पोरेट करते हैं इन्हीं कीवर्ड्स को अपने एड्स के अंदर। सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से आजकल अमेज़ॉन पे अपने प्रोडक्ट को टॉप पे लाना, टॉप के पहले 2 पेजेस पे लाना, वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि सेलर्स इतने ज़्यादा हैं। उस हर किसी ने जो है वो ये वाली ऑर्गेनिक कीवर्ड तो यूज़ की होती है, किसी न किसी एक्सपर्ट से उसने इनको यूज़ किया होता है। तो अब कौन सा टॉप पे आएगा? अब उसके लिए उन्होंने एडिशनल तरीके इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अब वो है कि आप ऐड चलाएँ। जो ज़्यादा पैसे एड्स पे खर्च करेगा, उसकी वीडियो जो है वो ऊपर आएगी। तो उसका तरीका है कि आप अपने एड्स चलाएँ प्रोडक्ट के, अपने ब्रांड के। जो लोग ज़्यादा पैसे एड्स पे खर्च करेंगे, उनका प्रोडक्ट जो है सर्फेस करके ऊपर आएगा। अब ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे देखें। ये वो डिस्क्रिप्शन वाला पेज है, जहाँ आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देते हैं। इसमें ये डिटेल्स जो लिखी हुई है इस पैराग्राफ में, इसके अंदर आप ढेरों कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बुलेट पॉइंट है, उसके अंदर आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है जेन्युइन लेदर क्राफ्टेड फॉर फुली एम्बेडेड जेन्युइन लेदर फॉर अ लग्जूरियस लुक एंड फील। तो इसके अंदर भी कीवर्ड्स आपने इस्तेमाल किए हैं। ये कौन से कीवर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं और कौन से डिस्क्रिप्शन में करने हैं, कौन से टाइटल में करने हैं, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अच्छा जी, कीवर्ड टारगेटिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है? दिस इज यूज्ड इन स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स और स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। ये दो तरह के एड्स हम चलाते हैं। उन दोनों में फ़र्क क्या है ये मैं आगे बताता हूँ। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वो होता है कि आप एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का ऐड चलाते हैं और उसके लिए उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए उसके कीवर्ड जब इस्तेमाल करते हैं, और कौन कौन से उसमें करने हैं वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और स्पॉन्सर्ड ब्रांड होता है जब आपका ब्रांड मशहूर हो जाए तो फिर लोग आपको ब्रांड नेम से भी सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने नाइकी के जूते लेने हैं तो वो लिखेगा नाइकी शूज़, तो नाइकी इज़ अ ब्रांड नेम, तो वहाँ पे फिर आप ब्रांड नेम को भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप जो कुछ मुहिम चलाते हैं जिसका मकसद होता है अपने ब्रांड को प्रमोट करना, तो उसमें आप ब्रांड से रिलेटेड अपने जो ब्रांड का नाम यूज़ करते हैं उसके अंदर वो इस तरह के ऐड चलाते हैं। और इसके अंदर इस वाले ऐड में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपने शो करते हैं। जितनी भी रेंज है, लेट से आपने 10 तरह के जूते, अगर जूतों की मिसाल लें तो 10 तरह के जूते बेच रहे हैं, तो उन सब का थोड़ा-थोड़ा ऐड बीच में उनकी पिक्चर या वीडियो शामिल करते हैं। 3 स्टेप्स टू सक्सेसफुल कीवर्ड स्ट्रेटजी। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 है कि फाइंडिंग द राइट कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स की ये 3-4 टाइप्स होती हैं। एक होता है जेनेरिक कीवर्ड्स, लेस स्पेसिफिक कीवर्ड्स दैट आर ऑफन शॉर्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ब्रॉडर कैटेगरीज। ये जो सबसे पहले मैंने टाइप की थी मिसाल आके कि फर्नीचर लेना है, ये एक जेनेरिक कीवर्ड है, ब्रॉड कैटेगरी है, और इसका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा आता है, यानी ज़्यादा लोग इस कीवर्ड से सर्च करते हैं। असल में लंबा लेटर टाइप करना, लंबा सेंटेंस टाइप करना मुश्किल होता है, तो कम लोग टाइप करते हैं। दूसरा है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जिसमें 2 या 3 वर्ड्स मिलके बनते हैं, usually at least a few words long, that generally have lower search volume but higher relevance। रेलेवेंस इसलिए बढ़ जाती है कि वो आपने चीज़ को प्रिसाइजली आपने डिफाइन कर दिया, तो आपको जो चीज़ें सामने आएंगी रिजल्ट में वो आपके डिज़ायर के बिल्कुल मुताबिक होंगी। फिर एक होता है ब्रांडेड कीवर्ड्स। दीज आर द कीवर्ड्स दैट इंक्लूड योर ब्रांड्स नेम। फॉर एग्जांपल वी केयर डाइनिंग चेयर सेट। अगर डाइनिंग चेयर की बात करें तो वी केयर एक ब्रांड है जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ,
और मैं अगर बेच रहा हूँ तो मैं वी केयर का ब्रांड का लफ्ज़ भी उसके अंदर यूज़ करूँगा। फिर कुछ होते हैं सीजनल कीवर्ड, जो ख़ास किसी सीज़न में कोई प्रोडक्ट जो बिकते हैं उनके साथ आप वो वाला कीवर्ड भी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे वैलेंटाइंस डे, तो एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू वैलेंटाइंस डे वो आप बेच रहे हैं तो उसमें वैलेंटाइन डे का ज़िक्र ज़रूर करेंगे आप। और इस तरह कोई ईद का दिन है या क्रिसमस का दिन है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ें बेच रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर इवेंट का नाम भी उसमें मेंशन करेंगे। इनको सीज़नल कीवर्ड्स कहते हैं। दूसरा स्टेप है ऐड योर कीवर्ड्स। आपने कहाँ-कहाँ ऐड करने हैं? नंबर 1, लीवरेज योर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक कैंपेन्स। जब आप कैंपेन रन करते हैं अमेज़न के अंदर, जब आप रजिस्ट्री कर लेते हैं ब्रांड में, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाती है। तो कैंपेन स्टार्ट करते ही अमेज़न आपको खुद बुक सजेस्ट करता है कि आपका ये जो आसन नंबर है, ये प्रोडक्ट है, उसके लिए ये वाले कीवर्ड्स मुनासिब हैं। तो एक तो ये है कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप उन्हीं को चूज़ कर लें। दूसरा ये है कि अगर आप एक्सपर्ट हैं या एक्सपर्ट हायर किया हुआ है तो वो क्या करेगा, ही विल बी स्पेसिफिक। यूज कीवर्ड्स कॉम्बिनेशंस दैट क्लियरली डिफाइन योर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मटेरियल और बेनिफिट। ये तीन लफ्ज़ जो है मैंने डिफरेंट कलर में लिखे हैं ताकि आप इनको नोट कर लें। तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इससे मुराद क्या है। ऐसा कीवर्ड जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताए या मटेरियल को बताए, एक्सप्लेन करे, या उसके बेनिफिट्स को बताए, ये नॉर्मली बुलेट पॉइंट के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। और तीसरे नंबर पे है यूज योर ब्रांड्स नेम। आप अपने ब्रांड का नेम बीच में भी इस्तेमाल करते हैं। गो ऑर्गेनिक। यूज कीवर्ड्स दैट यू हैव एडेड टू योर प्रोडक्ट डिटेल पेज सिंस दे ऑल हैव रेलेवेंस। आप जो मेन डिस्क्रिप्शन है उसमें जितने मर्जी कीवर्ड इस्तेमाल कर लें, बिकॉज उस पर लेंथ जो है वो काफ़ी गुंजाइश होती है। 1500 से 2000 तक कीवर्ड्स आप उस पर लेटर करेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, अब मैं एक मिसाल पे आ जाता हूँ। ये एक लेदर का वैलेट है जो मैंने बेचा हुआ है, और इसकी जो हेडिंग है यानी कि टाइटल है, उसमें देखें क्या लिखा हुआ है, जेन्युइन लेदर। ये उसके करेक्टरिस्टिक्स हो गए। मेंस बाई फोल्ड वैलेट, यानी डबल फोल्ड वाला आदमियों का वैलेट है, विद RFID पॉकेटिंग ब्लॉकिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी ब्लॉकिंग। ये एक फीचर होता है स्मार्ट जो वैलेट्स हैं उनके अंदर, ताकि आपके जो क्रेडिट कार्ड्स पड़े हैं उनका डाटा ना चोरी हो जाए। बिजनेस कार्ड होल्डर, आईडी होल्डर ब्राउन, ये ब्राउन उसका कलर आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये सारे कीवर्ड्स हैं, और हमने जब फिर अपना ऐड रन करना है तो इन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करना है उस ऐड के अंदर। अच्छा, यहाँ ऊपर वाले जो बड़ा कॉलम है उसके अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन है, नीचे मैं आपको बुलेट्स पॉइंट की तरफ लेके आना चाहता हूँ। अब इसमें देखें, पहली बुलेट में लिखा हुआ है जेन्युइन लेदर, और उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, क्राफ्टेड फ्रॉम फुली एम्बॉस्ड जेन्युइन लेदर फॉर अ लग्जूरियस लुक एंड फील। ये उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसकी लुक जो है बड़ी लग्जूरियस है और जेन्युइन लेदर इस्तेमाल है। दूसरा पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया है, RFID ब्लॉकिंग, उसको एक्सप्लेन किया है, फीचर्स RFID ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट योर कार्ड्स फ्रॉम अनवांटेड स्कैनिंग। अगला बुलेट पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज, includes multiple card slots, ID holders and business card holder for organized storage। तीसरा है बाईफोल्ड डिज़ाइन, यानी कि उसका डिज़ाइन जो है वो डबल लेयर्ड है, अंदर दो पॉकेट्स हैं। आखिरी है ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन, यानी कि वो ड्यूरेबल है, पायदार है। तो ये देखिए, वो जो तीन मैंने आपको कलर्स की चीज़ें दिखाई थी शुरू में कि कीवर्ड के अंदर ये करेक्टरिस्टिक उसके तीन तरह के जो हैं वो आपने एक्सप्लेन करने होते हैं। तो वो कीवर्ड्स हैं, वही कीवर्ड्स जहाँ आपने बुलेट्स पे लिखे। जब कोई इन बुलेट्स को पढ़ेगा तो इसके सारे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो खरीदार को नज़र आ जाएंगी कि यार ये खूबियाँ इसके अंदर, ये बड़ा अच्छा है। तो कोई इरेलेवेंट लफ्ज़ इसके अंदर नहीं है, हर लफ्ज़ जो है वो बड़ा वजनी है और मीनिंगफुल है। और ये कीवर्ड फिर हम जब इसका ऐड चलाएंगे उसमें भी हम यूज़ करेंगे। तो ये तीसरा स्टेप है ऑप्टिमाइज योर कीवर्ड स्ट्रेटजी। अच्छा, जब आपने ये लिस्टें बना ली या ऐड चला दिया तो बस काम ख़त्म नहीं हो जाता, आपने उस ऐड की परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करनी होती है। उसके भी मैट्रिसेस होते हैं। पहला यह है टू रिफाइन मैच टाइप्स। असल में जो किसी भी कीवर्ड की आप मेजर करते हैं परफॉर्मेंस, वो दो लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल होते हैं, हाई रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ROAS, और दूसरा होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, ACOS। ये दोनों का मैच होना चाहिए। हाई रिटर्न का मतलब ये है कि अगर आपने एक महीने में अपने एक प्रोडक्ट के ऊपर $700 के एड्स रन किए हैं, तो उसके एक महीने के बाद अप्रॉक्सीमेटली
आपके इतने ज़्यादा प्रोडक्ट बिकने चाहिए कि वो $700 भी निकल आए और उससे ऊपर भी काफ़ी सारा प्रॉफिट आ जाए। और अगर ये सेंसिबली रन किया जाए तो ये होता है। यानी कभी भी ऐड रन करने से, उस पे पैसा खर्च करने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐड जो हैं वो आपकी सेल्स को बढ़ाते हैं पॉजिटिवली। और फिर जब आपकी सेल्स बढ़ जाए तो फिर आप कैलकुलेट करते हैं कि एक प्रोडक्ट को बेचने में मेरे कितने ऐड लगे। शुरू में तो ये ज़्यादा होगा, शायद प्रोडक्ट की प्राइस के बराबर आ जाए। यानी अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो $30 का बिक रहा है, तो एक को बेचने के लिए $30 का खर्चा आएगा। लेकिन जब आपका ब्रांड चढ़ जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर ये बहुत ड्रॉप होता जाएगा। नॉर्मली ये $2-3 पर पीस जो आप बेचते हैं उस पे आ जाता है। दूसरा पॉइंट है टू ऐड न्यू कीवर्ड्स। अच्छा, कीप चेंजिंग द सर्च टर्म रिपोर्ट टू सी हाउ शॉपर्स आर ब्राउजिंग फॉर योर प्रोडक्ट। ये बार बार आप चेक करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। 2 हफ्ते के बाद आप जाएं जंगल स्काउट में, उस पर टाइप करें वही, तो अब आपको कुछ और नजर आएंगे, क्योंकि ये सारा डाटा रियल टाइम होता है कि आज का दिन मिला के लोगों ने इस प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए क्या क्या कीवर्ड इस्तेमाल किए। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट है टू ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स। आप कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई लग्जूरियस किस्म की चीज़ बेच रहे हैं, वेरी एक्सपेंसिव परफ्यूम या वेरी एक्सपेंसिव कोई ड्रेस है, तो उसमें आपने चीप और इनएक्सपेंसिव का लफ्ज़ निकाल दें। नेगेटिव कीवर्ड्स की उस ऐड मुहिम के अंदर ऑप्शन होती है कि ये नेगेटिव कीवर्ड आपको ऐड करना चाहें तो कर दें। तो मैं अगर लग्जूरियस आइटम बेच रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता, फॉर एग्जाम्पल मैं लग्जूरियस ज्वेलरी बेच रहा हूँ, तो अगर कोई बंदा सर्च करे कि चीप ज्वेलरी, तो वाई शुड ही क्लिक ऑन माई एड। उसने तो आगे देखना प्राइस बहुत ज़्यादा, भाग जाएगा। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि अमेजोन मेरा ऐड उस बंदे को ना दिखाए जो चीप ज्वेलरी लिखे या इनएक्सपेंसिव ज्वेलरी लिखे। तो इस तरह नेगेटिव कीवर्ड यूज़ करके आप अपनी जो क्लिक्स हैं उनके ऊपर पैसे खर्च होने में बचा सकते हैं। क्योंकि जो इन एड्स में आप पे करते हैं वो उनको पीपीसी कहते हैं, पे पर क्लिक। अमेजोन आपका ऐड चलाता है बेशुमार लोगों के सामने, जितने लोग उस पर क्लिक करेंगे वो आपको पैसे पड़ेंगे। पर क्लिक आप पैसे देते हैं, और वो पर क्लिक $2-2 बाज औक़ात होता है आपका शुरू में। तो इसलिए आप नेगेटिव कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को भगा देते हैं। अच्छा जी, फिर कैंपेन टाइप्स जो है ना वो 3 तरह की होती हैं जो अमेजोन पे ऑफर होती है। एक होता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, दूसरी होती है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, और तीसरी होती है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। इनकी तफसील इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।